जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मी नारायण। आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, लंबे समय के बाद मैं इस चैनल पर लेकर आऊँ आपके लिए मैं एक वीडियो। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं इस चैनल पर द हिंदू के फ्रंट पेज को पढ़ना। दोस्तों, आपको द हिंदू के एडिटोरियल तो हर दिन पढ़ने को मिल ही जाते हैं आपको यूट्यूब पर। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो हर दिन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ वो सभी बच्चे जो इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं या चाहते हैं कि हम इंग्लिश किसी न्यूज़ को किस तरह से पढ़ें और किस तरह से हम उनको इंग्लिश पढ़ाना सीखें हम। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं द हिंदू का फ्रंट पेज पढ़ेंगे इस चैनल पर हर दिन। दोस्तों, आज है तारीख 21 फरवरी 2025। दोस्तों, आज का द हिंदू का फ्रंट पेज की लीड न्यूज, जो पहली न्यूज है, हम उसको पढ़ना सीखेंगे दोस्तों, द हिंदू का फ्रंट पेज सबसे कठिन अखबार माना जाता है और उसकी लीड न्यूज होती है, उसका जो वे होता है, फ्लो होता है, वो भी लगभग जो एडिटोरियल होता है लगभग वैसा ही होता है, लेकिन उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा हल्का हल्का रहता है। तो दोस्तों, चलिए इससे ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। आज हम इस लीड न्यूज़ को पढ़ेंगे, इस न्यूज़ को कवर करेंगे आज हम। और दोस्तों, एक लंबे समय के बाद में, लगभग 3-4 साल के बाद में इस चैनल पर मैं दोबारा वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो तो मुझे कमेंट करके या लाइक के माध्यम जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की हम। तो दोस्तों, किसी भी हम इंग्लिश अखबार को पढ़ते हैं तो उसकी हेडिंग को देखते हैं पहले हम। तो उसकी हेडिंग, अगर इस हेडिंग को हम देखें तो लिखा है SC स्टेज लोकपाल ऑर्डर ऑन पावर्स ओवर SC जजेस। दोस्तों, इस हेडिंग को हम देखें तो SC मतलब सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया है यहाँ पर, स्टेज मतलब दिया यहाँ पर मेंबर भी दी है, ये उसको ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ पर ऑन एक प्रोपोजिशन है, ए प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ओवर एक प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये लिखा है यहाँ पर। दोस्तों, इसको हिंदी में इसका अर्थ निकालें हम तो हम इस तरह से निकालेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, मतलब रोक लगा दी है किस पर? लोकपाल ऑर्डर पर। और लोकपाल का ऑर्डर किस पर था? वो आदेश था पावर्स पर। पावर्स मतलब ताकत, ताकत कहते हैं, शक्ति कहते हैं उस पर। वो पावर्स थी किस पर? पावर थी इस पर किस पर? वो हाई कोर्ट के जजेस पर। ऐसे है इस हेडिंग का अर्थ निकलता है। तो हेडिंग का पूरा अर्थ निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है लोकपाल के उस आदेश पर। वो आदेश था पावर्स को लेकर, शक्ति को लेकर, और शक्ति किस पर थी? वो नियंत्रण, कंट्रोल को लेकर। वो कंट्रोल किस पर था? हाई कोर्ट के जजेस को लेकर, जजेस पर। तो दोस्तों, ये हेडिंग हो गई। दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको मैं कि जब भी जो हेडिंग पढ़ते हैं हम किसी अखबार की, वो हेडिंग अगर प्रेजेंट टेंस में दी होती हैं तो उसका अर्थ निकलता है जो पास्ट में अर्थ निकाला जाता है उसका। इसलिए यहाँ पर जो अर्थ निकाला जा रहा है, देखो, ऐसे इसकी मीनिंग नहीं निकालेंगे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाता है, नहीं, इसका मीनिंग हम ऐसे निकालेंगे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इस तरह से इसका अर्थ निकालेंगे हम। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसकी जो सब हेडिंग इसमें दी है, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि स्पेशल बेंच टर्म्स टॉप टॉप एंटी करप्शन ombudsman interpretation very disturbing after it passed an order giving itself jurisdiction to investigate complaints against high court judges। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसको हम ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक कैसे करेंगे इसे हम? स्पेशल बेंच मतलब जो स्पेशल बेंच थी, उसने टर्म मतलब नाम दिया, टर्म्स मतलब मेन वर्ब है। मैंने आपसे कहा कि जब हेडिंग और सब हेडिंग को पढ़ा जाता है तो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी रहती है, लेकिन उसका अर्थ निकाला जाता है पास्ट में। तो स्पेशल बेंच ने उसे टर्म दिया, उसे नाम दिया है क्या? टॉप एंटी करप्शन ओब्दुसमैन लेखपाल को कहा जाता है दोस्तों, एक सरकारी अधिकारी होता है और एक किसी सरकारी संस्था होती हैं, उनके खिलाफ कोई सामान्य व्यक्ति कोई कंप्लेंट करता तो उसके जो केस होते हैं वो व्यक्ति लड़ता है, जी लोकपाल कहते हैं, या फिर जो सरकारी अधिकारी होता है। तो ओब्दुसमैन मतलब होता है जो लेखपाल होता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर।
तो सुप्रीम जो स्पेशल बेंच ने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, टॉप एंटी करप्शन ऑब्दुसमैन की इंटरप्रिटेशन नाम दिया है। एक अपोस्ट्रोफ यस दिख रहा हूँ यहाँ पर, इसका मतलब होता है का। तो ऑब्दुसमैन का कि ऑब्दुसमैन का क्या इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन कैसी है, वेरी डिस्टर्बिंग, बहुत परेशान करने वाली। आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद में, किसके बाद में, इसके इसे पास करने के बाद में, सॉरी, इसे पास करने के बाद में इसने पास कर दिया एक ऑर्डर। अब पास किसने किया दोस्तों, इट आ रहा है स्पेशल बेंच के लिए। इसने पास कर दिया एक ऑर्डर गिविंग देते हुए क्या, अपना जुरिस्डिक्शन जुरिस्डिक्शन मतलब होता है दोस्तों अपना अपना दायरा, अपना जो न्याय का दायरा होता है, अपनी सीमा होती, लिमिट होता है, उसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि अब इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम जांच पड़ताल करेंगे कंप्लेंट्स की जो आई है, किसके खिलाफ आई है, हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ आई है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सब हेडिंग को पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में। हम न्यूज़ में क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर न्यूज़ में दिया है द सुप्रीम कोर्ट, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, इतना ही हो रहा है इसमें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट। देखिए दोस्तों जब भी कोई सरकारी संस्था होती है ना, जब कोई सरकारी संस्था होती है उसके पहले हम द का यूज करते हैं, याद रख लेना आप। तो सुप्रीम कोर्ट सरकारी संस्था, इसलिए इसके आगे द का यूज किया गया यहाँ पर। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे स्टेड a लोकपाल order bringing high court judges under its jurisdiction, terming the top anti-corruption ombudsman's in interpretation very disturbing। तो देखिए दोस्तों हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है यहाँ से और इसका एंड हो रहा है यहाँ तक। अब होता क्या है, जब बिगनर होते हैं इंग्लिश सीखने वाले, जैसे कि एक टाइम मैं भी हिंदी मीडियम में छात्र हूँ, तो मैं भी जब इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख रहा था तो मैं भी बहुत घबरा जाया करता था इस तरह के सेंटेंस देखकर कि कहीं हाथ, कहीं पैर, कहीं सर, कहीं धड़, कहीं मतलब समझ में नहीं आता था ब्रेक कैसे करें, कहाँ इसमें सब्जेक्ट है, कहाँ इसमें मेन वर्ब है, कहाँ इसमें ऑब्जेक्ट है, वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो तभी दोस्तों हम इसको ब्रेक करना सीखेंगे, हम उसी तरह जिस तरह से मैंने सीखा है। तो देखेंगे यहाँ पर हम द सुप्रीम कोर्ट है जो हो गया सब्जेक्ट हमारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कब, ऑन थर्सडे को, तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को क्या लगा दिया, स्टे लगा दिया है। किस पे लगा दिया, लोकपाल के एक ऑर्डर पे स्टे लगा दिया है। और ये सब लगाया स्टे क्या करते लगाया है ब्रिंगिंग करते, ब्रिंगिंग मतलब लाते हुए, क्या लाते हुए, हाई कोर्ट जजेस को लाते हुए। और हाई कोर्ट के जजेस को कहाँ पर ले आए, अंडर में ले आए। अंडर मतलब के नीचे, किसके नीचे, अपने जुरिस्डिक्शन के नीचे, अपने मतलब सीमा, अपने दायरे में ले आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया सब हाई कोर्ट के जज है ना, वो हमारे अधीन आते हैं, तो हमारे क्षेत्र में आते हैं, हमारे न्यायाधीश क्षेत्र में आते हैं, ऐसे इसने कहा। और इसको नाम क्या दिया इन्होंने, इसने नाम दिया इसने टर्मिंग मतलब नाम देते हुए, क्या, टॉप एंटी करप्शन ऑब्दुसमैन का क्या इंटरप्रिटेशन वेरी डिस्टर्बिंग। तो उन्होंने नाम दिया है इसे क्या, लोकपाल का जो है इंटरप्रिटेशन कहते हैं, व्याख्या कहते हैं, लोकपाल की व्याख्या को बताया है। लोकपाल जो होता होगा उसने कुछ कहा होगा भैया, कोई केस में से ऐसा कुछ बनाया होगा, कोई ऐसा ऑर्डर दिया होगा हाई कोर्ट के जजेस को लेकर। अभी इस आर्टिकल में पढ़ेंगे हालांकि हम आगे, तो उनके खिलाफ कुछ कोई आदेश मादेश पारित किया होगा। तो उसको रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया लोकपाल जी आपके दायरे में चीज़ें नहीं आती, ये चीज़ें हमारे दायरे में आती हैं। उसको नाम क्या दे दिया है कि लोकपाल का जो इंटरप्रिटेशन है, जब व्याख्या है ना, क्या है वो, एंटी करप्शन है, वो एंटी करप्शन नाम दिया, एंटी करप्शन ऑब्दुसमैन की इंटरप्रिटेशन, उसको नाम दिया इन्होंने वेरी डिस्टर्बिंग। तो लोकपाल की जो व्याख्या है ना, जो समझ है उसकी समझ को बता दिया, वेरी डिस्टर्बिंग बता दिया इसे, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
आगे इसने कहा है टेकिंग सुओमोटो कॉग्निजेंस। अब टेकिंग मतलब लेते हुए, क्या सुओमोटो मतलब स्वतः, स्वतः मतलब स्वयं से ही, कॉग्निजेंस संज्ञान। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं से ही, किसी ने उसको अपील या किसी ने उससे कुछ कहा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं से ही संज्ञान ले लिया। संज्ञान किसका लिया है? का ऑफ मतलब का, किसका? 27 जनवरी का लोकपाल का ऑर्डर था ना, 27 जनवरी को लोकपाल ने ऑर्डर, कोई आदेश दिया होगा, उसको स्वतः संज्ञान में लेते हुए लेते हुए क्या कहा है कि किसने लिया है? स्पेशल बेंच ने। वो स्पेशल बेंच किसकी थी? जस्टिस की थी, मतलब न्यायाधीशों की थी। जिसमें न्यायाधीश में कौन कौन थे? BR गवई थे, सूर्यकांत थे, एस ओका थे, और 3 सीनियर जज थे। जो इन्हीं के बारे में बता रहा है वो, ये जो थे ना, गवई, सूर्यकांत, एस आका, ये कौन थे? मतलब सीनियर जज थे, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और और ये जो 3 लोग जज तो थे, साथ में कॉलेजियम मेंबर्स भी थे। इन्होंने कहा कि जो इट मतलब आ रहा है जो लोकपाल का जो ऑर्डर था उसके लिए, इस लोकपाल के ऑर्डर ने इम्पैक्ट किया, मतलब प्रभावित किया है, मतलब इम्पैक्ट मतलब प्रभावित करना, लेकिन नेगेटिव वे में। तो इसमें प्रभाव छोड़ा है इंडिपेंडेंस पर। किस पर? इंडिपेंडेंस पर, मतलब स्वतंत्रता पर नेगेटिव प्रभाव छोड़ा है, नकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। किसकी स्वतंत्रता पर? जुडिशरी की स्वतंत्रता पर इसने ऐसा कहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बेंच ने कहा है आगे, द बेंच इन अ ब्रीफ हेयरिंग में बेंच ने कहा है, ब्रीफ हेयरिंग मतलब संक्षिप्त में एक सुनवाई हो रही है, उसमें संक्षिप्त में कुछ उसने कहा है कि जो ऑर्डर है, कि जो द बेंच को ऑफर किया गया था, ऑफर्ड असिस्टेंस, मतलब कोई सहायता मायता थोड़ी सी, क्या हो, एविडेंस दिए गए। किसके द्वारा एविडेंस दिए गए? मतलब इस तरह से सपोर्ट मिला। किसका सपोर्ट मिला? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का सपोर्ट मिला, असिस्टेंट मतलब सहायता मिली। और BH मारला पल्ले का सपोर्ट मिला। इवन एज, तभी सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, जो लोकपाल ही है, एक तरह के सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने वो अपीयर हुए फॉर द इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरह से यहाँ पर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है द बेंच ने, जो स्पेशल बेंच थी जिसमें 3 जज थे, वो सुनवाई कर रहे हैं, उस बेंच ने, उन्होंने इशू किया एक नोटिस, एक सरकारी एक आधिकारिक पत्र जारी किया उन्होंने। किसको? सेंटर को दिया है। सेंटर से क्या कहा उन्होंने? उन्होंने एक नोटिस जारी किया है, किसको? सेंटर को। और किसको? एक रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार किसके? लोकपाल के रजिस्ट्रार को। और कंप्लेनेंट्स को, जिसने शिकायत की थी, उसको भी नोटिस दिया है। किस चीज पर? कि किस प्ली पर, किस याचिका पर, हुज प्ली मतलब किस याचिका पर जनवरी 27 को ऑर्डर पास किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई, नोटिस जारी करके, कि किस आदेश पर, किस याचिका पर आपने 27 फरवरी को आदेश जारी कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। आगे कहा है उसने, सुप्रीम कोर्ट ने लिस्टेड किया है। लिस्टेड मतलब केस को लिस्ट कर लिया है, नाम लिख लिया केस को। और कब लिस्ट कर लिया केस को? उन फरवरी 18 मार्च को। तो 18 मार्च को उन्होंने केस को लिस्ट कर लिया, मतलब 18 मार्च को दोबारा सुनवाई करेंगे, ऐसा है। आगे क्या है? आगे है इट मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, स्पेशल बेंच की बात की रही है। इसने इंजंक्टेड द कंप्लेनेंट्स को। इंजंक्टेड मतलब रोकना। तो पास्ट की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर। तो इसने इंजंक्टेड मतलब रोका है, बेंच ने रोका है। किसको? कंप्लेनेंट्स को, जिस शिकायतकर्ता को रोका है कि करने से, डिस्क्लोजिंग मतलब होता है उजागर करने से, उजागर करना। डिस्क्लोज मतलब उजागर करना। तो
फ्रॉम प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन के बाद में कोई भी मेन वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। तो यहाँ पर है, तो इसने बेंच ने रोका है कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता को डिस्क्लोज करने से, उजागर करने से क्या, नाम, किसके नाम, हाईकोर्ट के जजेस के नाम। और हाईकोर्ट के जजेस का नाम क्यों, किस में है, क्वेश्चंस में है, प्रश्न में है। और उसने आदेश भी दिया है, किसको आदेश दिया है, क्या, फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पूर्व वाले को, पहले वाले को, पहले वाले को मतलब किसको, कंप्लेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पर। एक होता फॉर्मर और एक होता लेटर, लेटर। इन दोनों का हम किसी अन्य वीडियो में सीखेंगे। तो फॉरवर्ड मतलब होता पूर्व वाला और लेटर होता बाद वाला। तो यहाँ पर पहले वाले की बात की जा रही है, मतलब पहले वाला मतलब कौन हो गया, कंप्लेनेंट्स, शिकायतकर्ता की बात की जा रही है। तो बेंच ने कहा है कि इसको रोका है कंप्लेंट शिकायतकर्ता को, आप डिस्क्लोज न करें नाम किसके, हाईकोर्ट के जजेस को क्वेश्चंस में। और आदेश दिया है शिकायतकर्ता को कि क्या रखें, की मतलब रखना, रखने के लिए। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो रखें क्या, कंटेंट, क्या रखें, कंटेंट्स को रखें, कंटेंट्स मतलब सामग्री जो है, जो उसको रखें, किस में रखें, कंटेंट्स किसकी, जो कंटेंट्स मतलब किसके, कंटेंट्स को रखें, जो कंटेंट्स मतलब आप समझ होंगे, सामग्री होती है। शिकायत की सामग्री को रखें क्या, कॉन्फिडेंशियल रखें, मतलब गुप्त रखें, गोपनीय रखें। तो उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई साहब शिकायतकर्ता आप जो हैं, आपको आदेश आदेश देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो नाम, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम है उनको डिस्क्लोज ना करें। साथ में आप उनकी जो सामग्री है, जो शिकायत की सामग्री है उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, मतलब आप उसको गुप्त रखें आप, ऐसा कहा है। आगे सिब्बल ने कहा है, आगे सिब्बल ने कहा है कोर्ट ने सूरली, सूरली मतलब होता है बहुत ही गंभीरतापूर्वक, सूरली मतलब होता है बहुत गंभीरतापूर्वक, गंभीरतापूर्वक। तो सिब्बल ने कहा है कि कहा है क्या, कहा है सिब्बल ने कि कोर्ट ने खुद गंभीरतापूर्वक जरूरत थी, क्या जरूरत थी, कि निर्धारित कर देता, ले डाउन, ले डाउन मतलब निर्धारित करना, डिटरमाइन करना। तो निर्धारित कर देता, क्या निर्धारित कर देता, लॉ को, एक कानून बना देता, किस बात पर, किस किस चीज पर कानून बना देता, उन दिस इस उन दिस इशू पर, इस इशू पर। तो होता क्या है, लोकपाल मतलब जो सॉलिसिटर तुषार मेहता थे, यहाँ पर जो नाम आया था, वो सरकार की तरफ से पेश हुए थे। और जो कपिल सिब्बल थे वो वो इस केस के पक्ष में, मतलब कंप्लेंट, एक शिकायतकर्ता के रूप में पेश हुए थे यहाँ पर। इसलिए जो कपिल सिब्बल है ना, वो यहाँ पर जो शिकायत की तरफ से अपना पक्ष रख रहा है अपना यहाँ पर। तो कपिल सिब्बल ने कहा है कि कपिल सिब्बल ने ऐसा बताया कि कोर्ट ने हमारे सामने ऐसा कहा था, कोर्ट को ऐसी जरूरत थी कि उसको जरूरत थी कि वो एक कानून ही बना देता है इस बात, इस लॉ पर, इस इशू पर। मिस्टर मेहता, वहीं मिस्टर मेहता जो तुषार मेहता सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे, उन्होंने सबमिटेड कर दिया, बहुत कैटेगोरी मतलब स्पष्ट रूप से सबमिट कर दिया है, सबमिट किया है कि, सबमिट मतलब कहा है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो कभी भी वुड नेवर फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ लोकपाल। तो हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि वुड मतलब कभी भी नहीं, फॉल मतलब गिरेंगे, आएंगे, किस में आएंगे, नहीं आएंगे मतलब विद मतलब के बीच में, किसके बीच में, एम्बिट मतलब क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, लोकपाल के क्षेत्र में। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो जो तुषार मेहता ने कहा है कि जो हाईकोर्ट के जजेस है ना, वो कभी लोकपाल के दायरे में कभी नहीं आएंगे, वो इसके बाहर रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने आरोप क्या लगाया है कि भाई साहब आपने जो लोकपाल का जो कोई कानून एक्ट बनाया है, उस एक्ट में आपने हाईकोर्ट के जजेस को अपने दायरे में ले लिया है, बल्कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आते हैं हाईकोर्ट के जज, ऐसा इस बात पर पूरी बहस हो रही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आगे आते हैं हम। अब देखिए आगे क्या है,
द ऑर्डर है लोकपाल का, द ऑर्डर था लोकपाल का, 27 फरवरी को आपने बात की हो अपनी, अभी यहाँ पर देखा 27 फरवरी को जो जारी किया था लोकपाल ने। तो ऑर्डर था लोकपाल का जो चेयर किया गया था, जिससे मतलब जिसकी अध्यक्ष की गई थी उस ऑर्डर में, उस ऑर्डर को पास किया जा रहा है, जिसके चेयर किया गया था उस समय अध्यक्ष जो था उसका मीटिंग का, वह फार्मर सुप्रीम कोर्ट जज, एक पूर्व कोई सुप्रीम कोर्ट का जज था, जस्टिस AM खांडविलकर, खांडविलकर खानविलकर कोई होंगे वो थे। और जो देखिए अभी अब की जा रही है, जो ऑर्डर था वो इसको, जो ऑर्डर था लोकपाल का उस चेयर किया गया था इसके द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा, लेकिन ऑर्डर था किस पर, जो बेस था, देखिए वो ऑर्डर था, बास था, आधारित था किस पर, कंप्लेंट, शिकायत पर आधारित था। वो शिकायत क्या थी, शिकायत ये थी कि जो एडिशनल हाई कोर्ट जज होते हैं उसने इन्फ्लुएंस किया था, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित किया था, प्रभावित किसको किया था, इन्फ्लुएंस किया था एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को। और लेटर मतलब बाद में, अनदर हाई कोर्ट जज को भी बाद में प्रभावित किया, मतलब अपना प्रभाव छोड़ा उस पर, कुछ मतलब कुछ उसको कहा सुनी कुछ हुई होगी, इसलिए उसने डिसाइड किया इन द फेवर में प्राइवेट कंपनी के। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर मामला कुछ ऐसा हुआ होगा, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, सॉरी लोकपाल का जो ऑर्डर था 27 फरवरी का, उन्होंने ऐसा कहा है कि उसमें उसको शेयर किया गया था पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, उसमें कहा है उन्होंने ऐसा अपनी पक्ष रखा है कि भैया एक जो मामला था ना, उसमें क्या था कि जो एडिशनल हाई कोर्ट के जज थे ना, उसने अपना दबाव डाला था, जो डाला था एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पर, और बाद में एक अनदर हाई कोर्ट जज पर भी अपना मतलब प्रभावित किया, अपना जोर डाला, और क्या करने के लिए जोर डाला कि अब डिसाइड करें फेवर में, अपना अपना फेवर हमें दें, फेवर मतलब होता है सपोर्ट दें हमें, किसमें, प्राइवेट कंपनी के सपोर्ट में हमें सपोर्ट दें। इस बात को लेकर पूरी बहस हो रही थी। और ये बात, और आरोप ये इट वाज अलीज्ड, ये आरोप भी था, इट वाज अलीज मतलब आरोप, तो आरोप था, क्या आरोप था कि जो कंपनी है, कंपनी देखो, कंपनी हैड बीन, तो कंपनी थी, हैड बीन रही थी, क्लाइंट किसकी, जज की, तो कंपनी थी वो हैड बीन अ क्लाइंट रही थी, क्या रही थी, क्लाइंट रही थी, किसकी, जज की, किसके डूरिंग मतलब के दौरान, किसके दौरान लेटर्स, देखो लेटर्स, ये आ गया LATTER, लेटर्स। अब लेटर्स किसके लिए आ रहा है, बाद वाले के लिए आ रहा है, तो बाद वाला कौन है यहाँ पर, तो बाद वाला यहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर अनादर, सो देखिए यहाँ पर आएगा अनादर हाई कोर्ट जज, इसके लिए आ रहा है क्या, लेटर्स। तो अनादर जो था ना, अनादर था अर्लियर ईयर्स, पहले के सालों में, एज एन एडवोकेट, एडवोकेट के तौर पर। बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन, आगे दिया इन 13 पेज, इन 13 पेज, 13 पेज के ऑर्डर में, 13 पेज के ऑर्डर था, उसमें द लोकपाल ने कंक्लूड निकाला, एक निष्कर्ष निकाला कि हाई कोर्ट जजेज हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, तो हाई कोर्ट के जज हैं वो क्या है, वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक पब्लिक सर्वेंट है, एंड और कैम आते हैं एम्बिट में,
और आते हैं किस में आते हैं, विदिन, विदिन मतलब बीच में, किसके बीच में, एम्बिट दायरे में, किसके दायरे में, लोकपाल के दायरे में, और लोकायुक्त एक्ट 2013 के दायरे में। तो ये पूरा मसला था दोस्तों। मोबाइल में अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मैं वीडियो को यहीं पोस्ट कर रहा हूँ। हालांकि अभी थोड़ा सा और पार्ट रहेगा इस न्यूज़ का, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। आने वाले वीडियोज़ में कोशिश करूँगा अच्छे से चीज़ें रिकॉर्ड हों, अच्छे से आपको पढ़ा पाऊँ, अच्छे से हम आर्टिकल को रीड करेंगे, अच्छे से पूरी ग्रामर को समझेंगे, पूरे आर्टिकल की ग्रामर को समझेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ में आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।